क्योंकि शाह साहब बहुत बड़ी शख्सियत हुई। मैं इसको अपनी महरूमी समझूं क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार शाह साहब की ज़ियारत की, और वो भी जब हम जामिया निज़ामिया में पढ़ते थे तो पता चला कि कोई मुनाजरा है मसला हाजिर नाजिर पे। तो वैसे तो अगर आप किसी इदारे में पढ़ते हैं तो छुट्टी नहीं मिलेगी आपको मुनाजरा देखने के लिए, लेकिन मुझ पे ज़रा थोड़ी शफकत इसलिए हो जाती थी क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ के दरस निज़ामी करने गया था, तो फिर मुझे थोड़ा सा इस वजह से रिलीफ मिल जाता था। उनको पता था कि बाहर जाके कितने फिर टोरेगा नहीं, बाकी मुनाजरा देखने जाएगा। तो मैंने इजाज़त मांगी तो मिल गई, तो हम मुनाजरा देखने गए। तो बहुत बड़ा स्टेज बना था, मेरे ख्याल से 4 जो ट्राले होते हैं ना, बड़े ट्राले, उनकी वो बैक साइड लगा के 4 तो स्टेज बना था। तो क्योंकि मैं काफ़ी, हम पहले चले गए इसलिए हमें जगह भी काफ़ी आगे मिल गई, तो फिर हमने वो मुनाजरा अपनी आंखों से देखा। तो दूसरी जानिब से सारे ही आ गए। अब शाह साहब का इंतजार है, न शाह साहब, न शागिर्दों में से कोई, न शहजादों में से कोई। अच्छा खासा वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि जो सामने बंदे बैठे थे वो सोच जो है ना वो गर्दिश में थी कि कहीं शाह साहब मुनाजरे से। वावी देर गुजरी, शाह साहब आयत कर ली, ना को किताब, ना शहजादा नाल, ना ही शागिर्दा। तो क्योंकि हम आगे बैठे थे तो मैंने देखा वो जो दूसरा ग्रुप था ना, वो अखा अखा च हसे ते इशारा होया। तो इशारा यही सी कि तू बाबा तो तू कला, ते असी इन्ने जने हाँ, किताबा भी ने, असी बाबा पढ़ के टाल लेने। लेकिन उनको पता नहीं था कि बाबा हो उनका वो तो व्हील चेयर पे बैठा नहीं टाया जाता है। शर्त है कि बाबा होए, एक होंगे ना बंदा उमरू बाबा हो, एक एक बाबा होए और बाबा होना दा, वो तो व्हील चेयर ते बैठा नहीं टाया जाता, तो बाबा तो फिर टुर के आया, एक तो कुटाया जाना। मुनाजरे की शराइत तय हुई, गुफ्तगू अब कौन करेगा? हजरत ने कहा जी मैं करूँ। स्पीकर लाया गया तो आप, मुझे आज भी आपके अल्फाज याद है। और फरमाने के भाई मुनाजरा ये है कि दलील याद आई तो मुनाजरा जीत गए, दलील ना याद आई तो मुनाजरा हार गए। तो मैं तो वैसे भी बुढ़ा हो गया हूं, तो मैंने गल्ला नहीं याद रहती। आओ अज वखरे अंदाज ना मुनाजरा करिए। सब ने कहा जी वखरा अंदाज किया, मुनाजरे का अंदाज तो यही है, आप दलील देंगे, हम अपनी दलील से आपकी दलील का रद्द करेंगे, फिर आप अपनी दलील से हमारी दलील का रद्द करेंगे। तो मुनाजरा तो यही है, जहां रद्द ना हुआ वहां मुनाजरा फिनिश। ये नवा मुनाजरा की आपने फरमाया क्योंकि मुनाजरे का मौजू है मसला है हाजिर नाजिर, तो फिर इन करो या नबी पाक वखा दो तो या वेख लो, या नबी पाक वेख लो, या हजरत वो वखा दे सकते नहीं जाने, इन्होंने पता ही कि बाबा वखा सकता, वो नहीं था विखा सकते, लेकिन उन्हें इन्ना पता ही बाबा अल्लाह, मेरा दिल कहता है बेड़ा बाबा इन्नी देर का आन नहीं सी ना डया, हो सकता है मदीना पाक को रूहानी अर्जी भेजी हो कि सोने कई बारी राया ये मनते ही नहीं है, अजय करम फरमाओ कि तशरीफ ही लाए। वो है ना अरशद कादरी साहब का कलाम, तब्दील करके लिबासे आ जाइए आ जाइए। तो हो सकता बाबे ने भी कुर्सी भेजी हुई, अर्जी कबूल हो गई, जाके कह दिया जाके, तो बाबे ने कह छड़िया, उन्हें कहा यहाँ वेख लवो तो यहाँ विखा दे, विखा सकते नहीं सन, तो जे वेखण लू मनते तो नाल अपने मसलक का जनाजा भी चुक के खड़ना पैना सी। इसलिए एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, सारे भाग, स्टेज खाली हो गया सारा। तो मुझे आज भी हजरत के अल्फाज याद है, आपने फरमाया ओए विखा नहीं सो सकते है, वेख ही लेंदे इन्ने दा भला हो जाना सी। ये बहुत कुछ है, लेकिन हजरत उम्मत अब मेहनत ही नहीं करती है, उम्मत का रूहानी ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम से कमजोर हो गया, उम्मत अब मेहनत ही नहीं करती, उम्मत अब वजीफे भी पूछती है तो पैसों वाले पूछती है। मैं घर से निकला हूं, मैं अच्छी नहीं होती है, लेकिन उन्नत को लफज ही नहीं है, अलावा मैं केड़ा बोलता ये तानू सबक सुनावांगा, फिर अगे कि 2-3 और जा सुनाने। तो हर रोज सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, तकलीफ ही है, घुमा के फिरा के सारे ये पूछते हैं कि मिसबाई साहब को वजीफा आइंदा दसो कि पैसे आन, तो मैं सारे कहना जो कोई आइंदा वजीफा आए तो तेन कहूँ दसा आपे ना पढ़ लवा, आपे ना पढ़ लवा, मैनू नहीं चाहिए ये भी तुहाडे को मंगदे फिरने, वजीफा ही पढ़ लईए
लेकिन क्योंकि दुकानदारों की बातें हैं ये सारी दुकानदारों की बातें, उम्मत को पता नहीं किन कामों में लगा दिया है। बाकी हजरत आप सिला रहमी करें, आपके रिज्क में बरकत होगी। वालिदैन की खिदमत करें, रिज्क में बरकत होगी। नमाज पंजगाना बा जमात से तकबीर उला के साथ पढ़े, रिज्क में बरकत होगी। और शौक है तो फजर की सुन्नतें पढ़ के 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़े, रिज्क में बरकत होगी। और दिल करता है तो 2 रकतें चाश्त अपना मामूल बना ले, रिज्क में बरकत होगी। और दिल करता है तो सूरह वाक़िया का मामूल बनाएं, बच्चों को भी कहें, बच्चों की अम्मी को भी कहें, रिज्क में बरकत होगी। बरकत के वजीफे नबी अलैहि सलाम ने अता फरमाए हैं, पैसे वाला वजीफा आपने भी कोई नहीं बताया। लेकिन दुख ये है कि ऐसा उम्मत का गड्ढा फंस गया है हज़रत इन चीजों में, घुमा के फिरा के पूछते ही सारे ही, तो जो पूछना है वो पूछते ही कोई नहीं, उसका पूछते ही कोई नहीं है, उसका अब पूछते। अल्लाह सबसे ज्यादा हक उसका है कि उसका पूछा जाए। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे ज्यादा हक उसका, पूछा जाए, पूछते ही कोई नहीं। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरदू, सबसे ज्यादा हक अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, पूछते कोई नहीं है। अल्लाह हज़रत जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल मिल गए, पीछे क्या रह गए? फिर तो अभी अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह करे इथों ही असी उन्होंने हो जाइए। अभी तो यही है बस, अल्लाह करे इथों ही, ये इथों नहीं इथों ही है। लेकिन मैं कहता हूँ क्या करम है, ढिड मेरा है, रोटी मैं खानी है, फिक्र लोगों को पै गई है। ढिड मेरा है, खानी मैं, फिक्र लोगों को पा जानी। कोई कहता दोपहर की साढ़े इलू खा लो, कोई कहता सवेर की साढ़े इलू खा लो, कोई कहता हाइटी साढ़े इलू कर लो, कोई कहता रात की साढ़े इलू। कपड़े मैं पाने ने, वेस्टकोट मैं पानी है, फिक्र लोगों को पा जानी। कोई कहता है कफ वाले पाते हो, सीधी बांह वाले पाते हो, बैन वाला पाते हो, कॉलर वाला पाते हो, सीधे घेरे वाला पाते हो। फिर मुझे अपने हजरत याद आते हैं। आप फरमाया करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। ये तो हो ही नहीं सकता कि हजरत कुछ पूछा हो तो जवाब ना आए, तो फिर जवाब आया हो, दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। ये बहुत खूबसूरत नाम है हजरत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और किताबों में लिखा है कि हजरत ने निकाह नहीं किया, गलबा ज़ात रहा, तवज्जो नहीं गई इस दानी में, जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। तो किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे तो हदीस पाक नजर से गुजरी जिसका मफहूम है कि जन्नत में कोई तन्हा नहीं होगा, खातिमा बिल खैर हुआ, खातिमा ईमान पे हुआ, मरा मुसलमान मरी मुसलमान, तो निकाह नहीं हुआ किसी वजह से, तो ऐसा और ऐसियों का अल्लाह जन्नत में आपस में निकाह कर, लेकिन शर्त है कि खातिमा बिल ईमान। लेकिन हजरत इस कदर दीन से लोग दूर हैं, अब तो लोग बड़े बेखौफ हैं। अब तो लोग दुआ भी नहीं करते कि या अल्लाह खात्मा ईमान तो। अल्लाह रजी बड़ा औखा पेंड है। आरफे खड़ी रूमी कश्मीर जी शख्सियत भी रो पई है, रो के की कहते ने, सईयां गईयां पानी भरन, रंग रंग दे कड़े भरिया उस दस जानिए जिसका तोड़ चढ़े। लेकिन अब तो लोग डरते ही नहीं, अब तो लोग दुआएं नहीं करते। और उसमें कुछ कसूर स्टेजों का भी है। एडवांस शेर व शायरी जो है वो हमें अमल से बड़ी दूर ले गई। अब देखो ना दरी, खात्मा बिल खैर और कब्र को तो छोड़ो, अब तो बात यहां तक पहुंच गई है, जहन्नम में मैं क्या मेरा जाया भी ना जाएगा। हुजूर फरमा रहे हैं कि 7 बारी शेरे पढ़ना है तो 7 बारी राती पढ़ना की अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। हुजूर उम्मत को ये कह रहे हैं, लेकिन स्टेज क्या कह रहे हैं, जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी। फिर हजरत साहब किन्ने डरना है तो क्यों डरना। हुजूर फरमा रहे हैं 7 बारी शेरे तो 7 बारी किबला जी मगर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन। हुजूर उम्मत को तालीम दे रहे हैं 7 बारी शेरे पनाह मंगनी है जन्नत को, 7 बारी। लेकिन शायर कह रहे हैं जहन्नम में मैं क्या मेरा। बल्कि उनके गल ऐसे तक आ गई, वो कहते हैं मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा पसीना। ऐसा फिर किन्ने डरना है तो क्यों डरना है। बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर।
अल्लाह हमारे हाल पे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कुरान क्या कह रहा है? दुआ की करनी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। कुरान ये कह रहा है। तो शायर की कहने ने, मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा। अल्लाह बड़ी कोशिश करता हूं कि छड्डो पर रहना गल्ला नू, लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं रहा जाता। कहां लेके जाएं हम अपनी तकलीफ? हज़रत साहब कहां लेके जाएं? कुरान कुछ कह रहा है, ये शायर कुछ कह रहा है। कुरान कह रहा है पनाह मांगो, वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबन नार। और शायर क्या कह रहे हैं? मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा। इसलिए हजरत अब वो बातें ही नहीं रही। मैंने खुद हजरत अपने बचपन में, और मैं कोई 200 साल पुराना बाबा नहीं, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 95-96 की, ठीक है जी। मगरिब पढ़ के जाना, जब इशा पढ़ने के लिए आना, तो तकरीबन जड़े बाबे सन वो मस्जिद ही होने सारे। हाजी हबीब साहब, हाजी फजलदीन साहब। मैंने एक दिन हाजी हबीब साहब से पूछा, मैंने कहा जी हाजी साहब, ये तुसी मगरिब पढ़ के घर नहीं जाते? तो मुझे फरमान लगे, सुलेमान वो 65 साल घर ही गुजारे नहीं, जेडे को 4 साल रह गए गुजार लेंदे रब दे घर। कभी लोगों की ये सोच, फरमान लगे पुत्र वेख ले, तियां वेख लियां, विआह वेख ले, दोतरे वेख ले, पोतरे वेख, मैं उन बारों की लेना, जेडे को रह गए ने सार गुजार लेंदे मैनू रब दे घर। कभी लोगों की ये सोच। हूं तो जी जवान बाद जाते हैं, बाबे पहले टुर जाते। मैं एक दिन फिर हाजी हबीब साहब से पूछा, मैं हाजी साहब मगरिब तू लैके शाह तक पढ़ते की रहंदे? उन्हें मुझे ढेर नफल बता दी, मुझे सारे तो नहीं याद। कहने लगे 2 एक खात्मा बिल खैर दे, 2 कबर च रोशनी दे, 2 मुनकर नकीर दे सवालों दे जवाब दे आसानी दे। इस तरह उन्होंने ढेर नफल बता। फिर क्या नई सोच आ गई कि जहन्नम में मैं क्या मेरा जाया भी ना जाएगा। उन्होंने क्या फिर की लोड़ है पढ़ने दी, फिर सारा कुछ ही गया। नहीं पढ़ता कोई, नहीं पढ़ता कोई, क्योंकि फिर नई फिक्र आ गई है। जहन्नम में मैं क्या मेरा, फिर नई वो आ गई, लोग काम रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे होना आना जिना मोंडे कमली काली। नई सोच आ गई। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस पाक है जिसका मफहूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र आखिरत की घाटियों में सबसे पहली घाटी है। फिर 3 बार फरमाया इसके लिए तैयारी करो, इसके लिए तैयारी करो, इसके लिए तैयारी करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तैयारी करो, शायर कह रहे हैं लोग मैनू आन डराया रात कब्र दी काली, टेंशन ही कोई, मैं सुनिया उत्थे होना आना जिना मोंडे कमली काली। वो कहते ने तैयारी करो, शायर कह रहे ने। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करके मैं बस आगे निकल जाऊंगा। सब आज हम अपने घर से उठ के लिए उनकी लिए मस्जिद में नहीं आ रहे, वो हमारी कब्र में आएंगे। आज हम अपने घर से उठ के मस्जिद में नहीं आ रहे, वो हमारी कब्र में आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। फरमाया मुसलमान और काफिर में फर्क ही ना। तो बस हजरत फिर अब वो बातें गई हैं हजरत से। लेकिन हजरत डरियो पाई, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर डरते थे, उमर फारूक बड़ा डरते थे, हजरत उस्मान गनी बड़ा डरते थे। मेरे मौला मुर्तजा के लिए लिखा है नमाज के लिए खड़े होते तो रंग मुबारक जर्द हो जाएगा। लोगों ने पूछना मौला ये क्या, तो फरमाया करते थे देख नहीं रहे कितनी बड़ी बारगाह में हाजिरी का वेला आ गया है। डरते थे। तो बुजुर्गों ने तो कहा है जो अल्लाह से जितना जाहिल होगा वो उतना ही दलेर होगा, जो अल्लाह से जितना ज्यादा जाहिल होगा वो उतना दलेर होगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह का आलिम होगा, अल्लाह का आरिफ होगा, वो उतना ज्यादा डरने वाला होगा।
यहाँ तो किताबों में लिखा थोड़ी सारी हवा तेज चलती तो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले आया करते थे। सहाबा ने अर्ज करनी, सोने महबूब ये क्या? तो आपने फरमाया क्या तुम्हें पता नहीं कौम आद और कौम समूद पे इसी तरह अजाब आया था? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की मारिफत कामिल थी, पता था अल्लाह बेनियाज, पता था अल्लाह बेनियाज। वो तो आयत भी ना, इन्नहु यबदाउल खल्क़ सुम्मा युईद, जदू चाहवा तानू मार के नवी मखलूक बना। नबी अलैहिस्सलाम की मारिफत कामिल थी, पता है अल्लाह बेनियाज, जेड़े वेले चाहवा तानू मार के नवी मखलूक। इसलिए कहा जो जितना जाहिल होगा वो उतना ही दिलेर होगा, जो जितना अल्लाह से जाहिल होगा वो उतना दिलेर, जो जितना ज्यादा अल्लाह का आरिफ होगा वो उतना ज्यादा डरेगा। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह तआला कादरियों के पीर हैं, साडे भी ने, लेकिन सिलसिला आलिया कादरी शरीफ में नाम है। इमाम हसन बसरी के बाद दरसे हदीस दे रहे थे, मुरीदीन शागिर्द सारे बैठे। हदीस पाक आई, नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने मुबारक, फरमाया जिसका आखिरी कलिमा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन ये हदीस पाक सुना के रो पड़े, और जो सामने मुरीद बैठे थे उनसे फरमाने लगे, कोई तुम में से इस चीज की गारंटी देता है कि हबीब का आखिरी कलिमा यही कलिमा होगा? इसका डरते थे वो लोग। ये मुरीद की सुन ली, पीर की भी सुन ली। हजरत इमाम हसन बसरी ऐसे हदीस दे रहे थे, हदीस पाक आई, मफहूम है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ऐसा शख्स होगा जिसको 1000 साल के बाद जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा जाएगा, अपनी सजा भुगत लेगा और फिर उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा। 1000 साल, हजरत साहब ये एवी मुंह से 1000 निकल गया, 1000 को छोटा आदत है। मेरे 42 साल हुए हैं, ऐसे लगता थक गए 42 साल। 1000 साल बाद जहन्नम से निकाल के उसको जन्नत में भेजा जाए। ये हदीस सुना के ना रो पड़े, रो के फरमाने लगे दुआ करो वो हसने बसरी हुए। वो हसने क्यों भला? क्योंकि जन्नत में जाना तो यकीनी है, इस कदर डरते थे। फिर क्या आया, फिर ये मॉडर्न नात खानी, ये मॉडर्न शेर व शायरी है। तो भाई यहाँ तो हजरत हसन ने कलाम लिखा तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे जाके हजरत अबू बकर ने अपना कलाम चेक करा, अगर ना हो मैं जुर्म दा जो सजा का है मैं भुगतने को तैयार। हजरत हसन को नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे अपना कलाम जाके अबू बकर को चेक कर। इतने हजरत साहब जिसका जो दिल करे पढ़ छुड़ो पढ़। फिर उसका नतीजा क्या निकला? लोगों ने डरना चाहिए। मैं हजरत किताबों में बहुत कुछ लिखा, मैं आपको अपना मुशाहदा, जैसे आजकल बरसात चल रही है, अल्लाह आजकल बड़ा वो हमारी जो सोसाइटियां बनी उनको बड़ा शौक है हजरत जनाजगाह ते कब्रिस्तान इंज देने होंगे, कब्रिस्तान ही नहीं लगते एवं ये पार्क होंगे। अल्लाह होना ये चाहिए कि कब्रिस्तान इस तरह का हो कि डर लगे उधर जाके, और साढ़े गुरु साहब को जो है नहीं वो चुकदा, अल्लाह उसको इस तरह का होना चाहिए कि खौफ आए, डर लगे वहां जाके। लेकिन वो जनाब नीट एंड क्लीन है हमारे कब्रिस्तान। मुझे आज भी याद है, मेरा यही 97-98 होगा, उनकी गुज्जर बरादरी है, लंगर शंगर रखे से मेरे चाचा जी ने वो कब्रिस्तान का घास ठेके पे ले लिया, तो थोड़ा सस्ता मिल गया। अबू जी को आके उन्होंने बताया कि पाओ मैं कब्रिस्तान का घाह ठेके पे ले लिया। अबू जी नाराज हुए। मेरे चाचा का नाम मोहम्मद हुसैन है, फिर मान लो मोहम्मद हुसैन तेन कब्रिस्तान का घाह ही लबा पास सस्ता लबन दिया। अबू ने कहा कि चल पैसे पर आया लेकिन वड्डी ना कब्रिस्तान का रहन दे। लेकिन चाचा जी कहने लगे पा एक बार वड लेंगे, अगू नहीं वड्डांगे। मैं मस्जिद में बैठा, मैं ते चाचा जी घाह वड्डन टुर गए। बरसात यही दिन थे, हरा कब्रिस्तान है। अरे साहब जेड़े घाह नूं हथ पाइए ना ते पा के तू खिंचीए ना दातरी फेरन लई, उतू घाह हरा ते थल्लू सड़िया दा। जेड़े बूटे नूं हथ पाइए उतू हरा लेकिन थल्लू सारा सड़िया दा घाह। अगे जाके फिर हथ पाइए उतू फड़ के तू दातरी फेरिए थले ते उतू हरा लेकिन थल्लू सड़िया दा घाह। जेड़े घाह नूं वेखी कबर दे घाह उतू हरा ते थल्लू चाचे भतीजे ने जरा जी डर के ते घाह छड़ छड़े असी घाह नहीं तो साहब। लेकिन बस मॉडर्न नात खान, मॉडर्न शेर व शायरी, अब डरते कोई नहीं।
अब डरता इनार पे खड़ी रोमी कश्मीर क्या कहते हैं, सैया गईयां पानी परन, रंग रंग दे कड़े परया उसका जानी जिसका तोड़ चढ़े। तकवे ते परहेजगारी दियां खात्मे उत्ते गल्लां कभी बुजुर्गी एक लग, लेकिन अब बात कितने खड़ी जाके, हाँ जी, मुझे देख के जहन्नम को भी आ जाएगा पसीना, तौबा 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 तौबा। ये हजरत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये निकाह नहीं किया था, मुजर्रिद रहे। हदीस पाक पढ़ी लिखा था कि जन्नत में निकाह होना होना है। तो दिल में ख्याल आया कौन होगी जो अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद की बीवी बनेगी, क्योंकि खास थे और खासों की बातें खास होती। दुआ की अल्लाह दिखा जन्नत में कौन होगी मेरी बीवी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर की कबूल नहीं हुई, तीसरी रात फिर की कबूल हो गई। ख्वाब में देखा कि एक स्याह फाम काले रंग वाली औरत है और वो कह रही है मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा रहती हूँ। उठे, तहज्जुद पढ़ी, नमाज फजर अदा की, सवारी ली, बसरा गए। बसरा वालों ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो एक मुरीद के घर बैठे, वो सब ने अर्ज की कि हजरत बगैर बताए कैसे आना हुआ। फरमाया ये बताओ यहाँ को मैमूना वलीद रहती है? उसकी हुजूर रहती तो है, आपने क्या करना? फरमाया उसे देखने आए। हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, आपने क्या करना है उसको देख? फरमाया क्यों लोग पत्थर मारते हैं? कहने लगे हुजूर बातें इस तरह की करती है, क्या करती है? अगर कोई हंस रहा है तो वो रोने लग पड़ती है, तो रो रहा हो तो हंस पड़ती है, लोग उसे मारते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को मार पड़ती। मैंने खुद एक दीवाना देखा है हमारे सियालकोट में, उसने जब भी कोई बुलंद इमारत देखनी ना, वड्डी जी कोठी, तो उसमें उसके सामने खड़े होकर ऊंची ऊंची कहना शुरू कर देना, बनाओ बनाओ छोड़ के जाने के लिए। तो उठना ही सी लोग पड़, जिन्हें कोठी उत्ते 2-2.5 करोड़ लाया उन्होंने मारना ही सी उन्हें। जेड़ी कोई आई कोठी वेखनी उन्हें सामने उन्हें खलो के उच्ची उच्ची रोला पाना, बनाओ बनाओ छोड़ के जाने के लिए। जाओ जितना ऊपर जा सकते हो जाओ, आखिर जाना तुमने जमीन के नीचे ही है। फिर ऐन दियां लोकां नूं फिर बट्टे पैंदे ने, क्योंकि सच आखां ते पांबड़ पैंदे। हुजूर लोग बट्टे मारते हैं। उजरत पे वो हमारी बकरियां चराती है, आज भी बकरियां लेके गई है, असर के वक्त लौट आती है। आप इंतजार करें, आएगी तो मिल लीजिए। आपने फरमाया असर किन्ने वेखी है? दसो गई केड़े पास? लोगों ने समत बताई। आप फरमाते मैं चला गया। जब वहां गया तो जाके देखता क्या हूं, मंजर क्या है। तो लोगों को ये कह के आई है कि बकरियां चराने जा रही, लेकिन वहां सबसे छुप के लुक के अल्लाह की इबादत में मशगूल है। ऐसा बड़ा औखा काम छुप के करना, क्योंकि ये तशहीर चाहता है, इसकी ग़िज़ा है ना तशहीर में। इसलिए तो कहा गया है कि जो तहज्जुद है इस पे बड़ी भारी है, क्योंकि उसमें तशहीर कोई नहीं है, सारे सुत्ते मोए पाए, क्योंकि ये तशहीर चाहता है। हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल हुआ कि हजरत इखलास क्या है, आपके नजदीक कौन है इखलास वाला? फरमाया मेरे नजदीक वो शख्स इखलास वाला है जो अपनी नेकियों को भी ऐसे ही छुपाए जैसे अपने गुनाहों को छुपाता है। औखा काम नहीं, लेकिन अब पुलवाना दा काम औखा काम छुपाना। अपना नफ्स चाहता है तशहीर, नफ्स चाहता है कि पता लगे लोगों, इसलिए ऐसा बड़ा बचिएगा। पहली बात तो पल्ले है कख नहीं, और अगर कुछ कर ही ले तो फट फट सोशल मीडिया। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब कहते नेकी कर फेसबुक पे डाल। बच जाओ, बचाओ अपना, लोकां लिए नहीं करनी। हर साहब जेड़ा मशहूर होना है ना, ये तुहाडे मेरे इख्तियार च नहीं। साडा काम ही असीं बस काम करना है, मालकां नूं पसंद आया आपे मशहूर करवा लेणगे। ये तो मेरा है ही नहीं, मेरा इख्तियार ही नहीं, मेरा इख्तियार ही। तू काम कर, अमल कर बस, और छुपा लुका, बचा इसको लोगों से, छुपा इसको लोगों से, बस तेरा अल्लाह देखे, रसूल पाक देखे। फिर जो उन्होंने पसंद आ गया, मशहूर हो, आप भी इकरार। मैं आज भी अक्सर सोचता हूं हजरत चूरा शरीफ थोड़ा फैज हुआ है, अलीपुर शरीफ चूरा शरीफ से, ईदगाह शरीफ चूरा शरीफ से, मेरे बड़े चूरा शरीफ से।
थोड़ा फैज हुआ। किथे आओ चूरा शरीफ, आज भी वहां कुछ नहीं है, लेकिन मालका ने मशहूर करा लिया कि नहीं कराया? ये आपका मेरा है ही नहीं। साडा काम है छुपाना है। मालका नूं पसंद आ गया तो मालक मशहूर आपे करा जाना, साडा काम। लेकिन दिखावा खा रहा है उम्मत को, दिखावा उम्मत को खा, लोगों के लिए करते हैं। वो लोकां लिए ना करो, ये अल्लाह लिए करो। लोग ये क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इनके लिए हम करें? कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे, जब तक वो दिली। ये फिर पहलवाना का काम है। मैं इस पे भी फिर, क्योंकि मेरी घड़ी पे भी नजर है, मौसम में भी शिद्दत है, मैं कुछ ज्यादा गुफ्तगू नहीं, बस मैं गुफ्तगू समेटूंगा। ये पहलवान बनो, छुपाओ, बाकी माल का तो फिर जब पसंद आ गया जिब्राइल को बुलाया जाएगा। जिब्राइल सानू पसंद आ गया, प्यार करो, फरिश्तियां को प्यार करो, लोगों के दिल च भी अदा प्यार पा दे। ये पुत्र तेरा मेरा इख्तियार नहीं कोई है। मुझे आज भी याद है, मुझे सारे पूछते हैं जी इतनी छोटी उम्र में कैसे रौनकें लग गई थी। ये बच्चे मुझे कहने लगे कि हजरत क्लिप चढ़ाई। मैं हजरत साहब की खिदमत में गया, जनाब वो बच्चे कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करके तो क्लिप चढ़ाई है। मुर्शिद तो फिर मुर्शिद होंगे। मुझे फरमान लगे बच्चे ही कहते हैं कि अपना भी दिल करता है, तो अपना भी करता है। कहने लगे फिर आज से बाद अपने आप ना लड़ाई शुरू कर छो। जिस दिन अपना नहीं ना करेगा सानू पूछना भी कोई नहीं, वकले बिचाड़ दी हो। फिर कितने साल लड़ाई लगी रही है। मैं एक दिन जाके अर्ज की, मैं हुजूर हूं, नहीं दिल करता। फरमान लगे चढ़ो। जब सब हर क्लिप ही समानी गया। अल्लाह मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा कि मैं इखलास की को बहुत बड़ी मंजिल, एवं थोड़ी जी कोशिश की, रौनक लग गई। थोड़ी जी कोशिश इखलास की अपनी। बस अब इतना जोर है इखलास में कि शैतान कह रहा मैं किसी को नहीं छड़ांगा। वलाउ भी अन्नहुम अजमाइन च सारे ही आ गए। गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, मुजद्दिद, हुजूर गलत तो नहीं कह रहा, सारे ही आ गए। कहता किसी को नहीं मैं छड़ना। आया नहीं था गौसे आजम के पास, आया नहीं था इमाम फखरुद्दीन राजी के पास, कहता किसी को नहीं छड़ांगा। लेकिन अगे आके कहता इल्ला इबादक मिन। लेकिन जेड़े तेरे इखलास वाले बंदे ने उन्हां ते मेरा जोर चलना। जेड़े सिर्फ तेरे बंदे ने, सिर्फ तेरे लिए करते ने, उन्हां ते मेरा जोर चलना। इखलास में तो पुत्र जोर ही बड़ा, शैतान डरता है, इतना जोर है इखलास में, लेकिन है ना ढूंढे नहीं मिलता कोई। इसलिए पुत्र इखलास थोड़ा करो, सुथरा करो, माल का नहीं करो, हेना ली ना करो। कुछ नहीं कर सकते जिन्नी देर रो ना चाहे। एना कल तो इख्तियार ही कख नहीं। हजरत है बेचारे की ने चार नोटू ही नहीं ना कोल, जिनके इख्तियार का ये आलम है। अल्लाह खुद कह रहे हैं उबरी उल अकमह वल अबरस व उहिल मौता। इतना इख्तियार है, चाहे मुर्दा जिंदा कर दे। अन्ना आए मिट्टी के डेले बना के अखा च रखन, देखन लग पे। बड़ी टेक्नोलॉजी, साइंस, इंग्लैंड, जर्मनी, बड़ी टेक्नोलॉजी। लेकिन हजरत जी फुलवैरी का इलाज, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, दस्ते मुबारक फेरे, फुलवैरी खत्म। लेकिन अल्लाह उनके लिए भी कह रहे हैं क्या बिइज़्निल्लाह कर दे साडे हुक्म। कहना कल है ही कख नहीं। हजरत जना कल है उन्होंने लिए अल्लाह कह रहे हैं मेरे इज़्न। तो पुत्र इन्होंने क्यों करिए? 4 दिन ये कहेंगे तो 2-3 लाइक दे देंगे, क्या करेंगे? ओदे लिए और बच्चा फिर जो ओनू पसंद आता है ना, फिर बंदा बाबा फरीद बनता है। जो मालका नू पसंद आता फिर बाबा बंदा सुल्तान बाहू बनता है। जो मालका नू पसंद आता फिर बंदा सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी तू दाता साहब बनता। जो मालका नू पसंद आता फिर सुल्तानुल हिंद बनता है। जो मालका नू पसंद आया फिर निजामुद्दीन औलिया बनता है। जब मालका नू पसंद आया तो फिर मेहर अली शाह बनता ही। बाकी पुत्र इन्होंने क्या बनाना है और ये क्या बना सकते हैं। इसलिए मालका अल्लाह वास्ते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है। लिखा है अपनी खानकाह में अपने मुरीदीन की तरबियत कर रहे थे और मौजू था इखलास। अल्लाह करे हमारे आस्थानों और खानकाहों पे ये रंग वापस आ जाए। तरबियत हो, तरबियत हो।
और मकसद क्या है पीरी मुरीदी का? हिंदू किते मुरीद नहीं मुंडे उन्होंने भी होंगे, हिंदू किते मुरीद नहीं, इंग्लैंड हिंदू भी बड़े नहीं, उन्होंने कोई पीर नहीं। जो तुम समझते हो कि है, और मैं इस बात का भी इनकारी नहीं कि पीरों की दुआ से ये हो नहीं सकता, होता है अल्लाह ने, लेकिन ये पीर का काम है। तो स्पेन वाले सारे बेओलाद नहीं है, कनाडा वाले सारे बेओलाद नहीं, मुंडे उन्हें घर भी है। पीर का काम क्या है? पीर का काम है बंदे को अल्लाह से मिलाना। अल्लाह करे हमारे खानकाहों और आस्थानों पे ये रंग वापस आ जाए, तरबियत हो। तो खानका भी हजरत जुनैद की थी, इखलास पे गुफ्तगू थी। गुफ्तगू खत्म हुई, एक सादा सा मुरीद अर्ज करता है, मेरे पीर जी आपने इखलास कहाँ से सीखा था? फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। उसकी हुजूर इतने बड़े शेख और नाई से इखलास, उसकी हुजूर वो कैसे? फरमाया फकर का दौर था, बाल इतने बढ़ गए थे, मैं माजूर था, इसलिए शरा थोड़ा सी छूट दे रही थी मुझे, लेकिन मैं उन्हीं बड़े बालों के साथ अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया तो आपने बाल देख के फरमाया और जुनैद जा जाके बाल कटवा। कहते मैंने कहा पीरा ने आख्या वल्ला कोई ना कोई सबील निकालेगा। कहते हमारे गांव का जो एक ही वो नाई था, मैं उसकी दुकान पे चला गया, कुर्सी पे बैठा के किसी की हजामत बना रहा था, मैं खड़ा हो गया, हजामत बनाते बनाते उसकी नजर मुझ पे पड़ी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा भाई जाहिर है तेरी दुकान है, दुकान से तेरा घर चलता है और तू पैसे लेगा तो फिर घर चलेगा ना, तो मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, तो इस तरह नहीं हो सकता, तू आज मेरे बाल अल्लाह के लिए काट दे। अब फरमाते ये सुनना था, तो नीचे आया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले गए, और दुकान पे ले जाके ये नहीं किया कि क्योंकि तेरे अल्लाह लिए कटने ने ते तू बह के जरा उंडीक, मैं पहले इन्हें दे कट लवा जिन्हें को पैसे लेने। कहते नहीं, जिसके काट रहा था उसके भी नहीं मुकम्मल की, उसको भी उठा दिया, मुझे कुर्सी पे बिठाया, मेरा सर चूमा, बाल काटने शुरू कर दिए, रोता जाए, बाल काटता जाए और साथ साथ ये कहता जाए हाँ हाँ बड़े बाल मैंने पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं। और फरमाते वो भी रोता रहा और मैं बैठा ये नीयत करता रहा कि अभी तो है कुछ नहीं देने को, कभी अल्लाह वक्त लाया, अल्लाह ने माल दिया तो बाल काटने का बदला जरूर दूंगा। अब फरमाते वो वक्त आया, खलीफा शहर मुरीद हो गए, फकीरी में अमीरी आई, और कहते मुझे बैठे बैठे याद आ गया, मैंने थैली मंगवाई, उसमें पैसे डाले, लेके उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। कहते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा जी आप जुनैद बगदादी हैं। फरमाते हैं मैंने कहा याद है फिर एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा जी याद। अब फरमाते मैंने थैली आगे की और मैंने कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। अब फरमाते उसने सिखाया इखलास। मुझे कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, तो आपको तभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? वो कहने लगा जुनैद याद रखना जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। लेकिन पुत्र उम्र लंघ गई, असी लोगों चो निकल ही नहीं सके, असी लोगों लिए करने हैं। अल्लाह करे वो दिन आए हम अल्लाह के लिए करें। तो फरमाते वो नफल पढ़ रही थी, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये अगर नफल पढ़ रही है तो फिर बकरियां कितने? क्या तो उस तरफ देखा तो मंजर क्या है, बकरियां चर रही हैं और शेर बकरियां चरा रहे, फितरत बदल गई है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये शेरों में और बकरियों में सुलह कब से हो गई? फरमाते हैं मुझे नहीं पता उसने कब नमाज खत्म की और मेरी यानी मुतवज्जे होके कहने लगी ओ अब्दुल वाहिद वो मिलना तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, इसको मेरा नाम कैसे पता है? साड़ियां और रातें गुआच गई, हमारी वो रातें फेसबुक की नजर हो गई, हमारी वो रातें यूट्यूब की नजर हो गई, हमारी वो रातें सड़कों की नजर हो गई, हमारी वो रातें हमारे दोस्त खा गए। कहने लगी हैं अब्दुल वाहिद जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया था उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया है। वो लब्बो यारा कि तू है रात, लब्बो की तू रात पवे थे बेदर्दा
तो नींद प्यारी आवे, वो दर्द मंदान याद सजन पई सुतियां लब्बू है रात, लब्बू है रात। वो फरमाते हैं, मैं मुख्तसर कर देता हूँ, सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो था शेरों और बकरियों की दोस्ती। कहते मैंने पूछा ममूना, ये शेरों और बकरियों में दोस्ती कब से होगी? शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर दी? शेर की तो फितरत में ये रखा गया है कि अगर उसको बकरी नजर आ जाए तो मिसबाई साहब को घंटा तकरीर करके शेर को बताना नहीं पड़ेगा कि तू मैनू खा ला, क्योंकि फितरत ने उसके अंदर रखा है, नजर आने की देर है, वो झपट पड़ेगा। यहां बकरियां चर रही हैं, शेर बकरियां चरा रहे। मेमूना, ये दोस्ती कब से हुई? ये कब से शेरों बकरियों में दोस्ती होगी? तो फरमाते आगे से हजरत मेमूना कहने लगी, ऐ अब्दुल वाहिद, जब से मैंने अपने अल्लाह से सुलह कर ली है, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी सुलह कर लिया। ऐसा सुलह कर भाई, यही पैगाम है, सुलह कटाइए, वो ध्यान उधर करिए। सब नहीं करांगे, एना नहीं लाई रखना है, फिर एंड है जे एना नहीं अपने मुंडियां ते चुक के सानू कब्रिस्तान छड़ गया, कोई बगाना तो नहीं छड्डना एना नहीं। और ऐ नहीं कि हजरत जदू तुसी मैं टुर जाना है ते एक साल इन्हां ने साडे गांव च रोटी नहीं खानी, दब के आके सब तो पहले इन्होंने खानी रोटी है। और ये कोई नहीं, ये सबके, मैंने भी खाई थी, मैंने भी अपनी माँ को दफना के आके खाई, मैंने भी अपने वालिद को दफना के आके खाई थी। ये होना ही है इंजे, को बड़ा होएगा एक वेले दिन नहीं खाएगा, को बड़ा होएगा को 2 वेले दिन नहीं खा लेगा, खानी खानी। किसी ने हजरत हमारे गम में को साल को 2 साल नहीं रोना, छड़ के इन्होंने फिर सब गल उथों टुर पैनी। इन्होंने टोर आना है, इन्होंने रोटी खानी है, मुनकर नकीर आएंगे, उठा के बिठाएंगे और बिठा के पूछेंगे क्या मर रब्बू का, तेरा रब, तेरा रब। ये हमारा कसूर है कि हमने जवाब याद किया। अल्लाह हज़रत जब दुनिया में आए थे, सबसे पहले कान में बात क्या डाली गई थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम तो इसी में फंस गए ना, गुज्जर, राजा, बट, जट, यही है ना हर वक्त हमारी। ठीक है, मुझे भी अपनी बरादरी से बड़ा प्यार है, लेकिन वो बात खत्म, इससे ज्यादा क्या इस पे बात हो सकती है? अब ये तो नहीं है कि बात हर वेले नहीं, बात खत्म। भाई गुज्जर हाँ, महाजर हाँ, ढींडा मेरी गो थे, बात खत्म। जब हर वक्त यही बात खत्म। लेकिन क्या है, हमने इसी बात को पकड़ लिया, और जड़ी बात पकड़नी सी वो सी। मैं आप इससे सवाल करूंगा, सीखने सिखाने बैठे, इफ्तिखार भाई बैठे हैं, मैं गुफ्तगू खत्म करने का उलम। साहब जब दुनिया में आए थे तो सबसे पहले ये तो नहीं बताया गया था मुबारक होए तू राजा है, मुबारक होए तू भट्ट है। ये तो 7-8 साल बाद पता चला था, वो भी किसी से ना को परिया, ना को पंचायत, ना को देगा, सारे इकट्ठे होए, मुंह सारे ने दसिया भाई मुबारक होए तू। हाँ, जड़ी सब तो जरूरी गल सी वो दस। फरमाया गल इतनी जरूरी है, हर एक नहीं बताएगा, कोई नेक ढूंढो, वो भी वुजू करे पहले, और एक बार नहीं बतानी, 2 बार बतानी है। दाएं कान में ऊंची बतानी है, आहिस्ता आहिस्ता बतानी है, बाएं कान में आहिस्ता बतानी है, जल्दी जल्दी बतानी है। दोनों कानों में बताई गई थी बात क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन याद कीता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, याद कीता हय्या अला सलाह, याद कीता हय्या अल फलाह, याद कीता अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, याद कीता। मैं ना कमा जी रहा गुज्जर राजा भट्ट जा, वो किसी ने पूछना ही नहीं। पूछना की है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? कौन है तेरा? मां दीनू का, केड़ा तेरा दीन? और फिर कबर नू नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च पेश किया जाएगा। फिर सवाल होएगा मां कुंत तकूल, की कहंदा रहे?
ऐसा गल माशाअल्लाह मियां बरादराना दा सलामत रखी गल खत्म नहीं। पकाओ पुत्र अपना अपना सब पकाओ। ये फरिश्ते पूछन फट रब्बी अल्लाह मेरा रब मेरा अल्लाह दीन इस्लाम। नबी इस्लाम वाले सवाल होए मैं कहा फरिश्ते गल पूरी भी ना करन ये इत्थे ही पहुंचन मा कुंता तकूल असी बेटी बोल पई इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।